हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एजुकेशन वर्ल्ड। यहाँ हम पैट 2023 के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। देखते हैं आज क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 13 मई को। देखो ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सीजनल बहुत सारे पक्षी होते हैं जो हमारे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, और उनका कंजर्वेशन उस देश की प्रायोरिटी हो जाती है जहाँ वो प्रवास करते हैं। तो लोगों में इसके प्रति जागरूकता के लिए कि वो उनको कंजर्व करें, उनका शिकार ना करें, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गुरुग्राम में। यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये हाल ही में हम सभी जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत के द्वारा की जा रही है। G20 क्या है? देखो ये है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि ये 20 देशों का एक संगठन है, एक ग्रुप है, जिसमें 19 तो कंट्रीज़ हैं और EU है। EU क्या है? EU के अंदर भी बहुत सारे कंट्री आते हैं, लेकिन EU भी अपने आप में यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ है एक। तो इसको मिला के 20 कंट्रियों का देश है, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1999 में की गई थी। ये विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संगठन है, यानी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो कंट्रीज़ हैं वो मोस्ट ऑफ विकासशील हैं, जो डेवलपिंग है, अभी अभी डेवलपिंग स्टेज में है। और ये ऑल वर्ल्ड की GDP का 85% का कंट्रीब्यूशन करता है। और जो वर्ल्ड ट्रेड होता है, यानी कि वैश्विक व्यापार इन देशों के द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड का 80%। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 2/3 इन देशों में निवास करती है। इसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसका मेन उद्देश्य है कि जो विकसित यानी डेवलप इकोनॉमी है, डेवलप कंट्री है, और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनके बीच जो इकोनॉमिक डिसबैलेंस है, यानी कि उसको संतुलित करने का प्रयास करना, और वित्तीय स्थिरता के मुद्दे पर चर्चा करना। और इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, इसके लिए क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, एक दूसरे के लिए कोऑपरेट करते हैं, और प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम अपनी विकासशील अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट करके उसको विकसित अर्थव्यवस्था के लेवल पे लाएं, जिससे विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच में जो असंतुलन है उसको कम किया जा सके। ये इसका उद्देश्य है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये मिला है जयंत विष्णु नर्लीकर को। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काल से पड़ी 2 लाख एकड़ डॉटेड लैंड किसानों को सौंप दी है? तो ये सौंपी है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट चलते हैं हम, देखो यहाँ पे बताया है कि G20 में जो कंट्री है वो कौन कौन है। तो G20 के कंट्रीज़ हैं, भारत है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, कोरिया, मैक्सिको, तुर्की, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन। इसमें डेवलप और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए इसका उद्देश्य है कि दोनों के बीच जो असंतुलन है उसको कम किया जाए, एक संतुलन स्थापित किया जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है हमारे पास, हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कोच्चि बंदरगाह को, ये सम्मान दिया गया। हाल ही में किस शहर में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा तिरुवनंतपुरम में। ये एक वर्ल्ड लेवल पे मेले को इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है लिंडा याकारिनो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश में जूनोटिक रोग निवारण के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने भारत को।
यहाँ जानते हैं कि जूनोटिक डिसीज़ क्या होती हैं। जूनोटिक डिसीज़ वो होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिटेड होते हैं, यानी कि एनिमल के द्वारा, पशुओं के द्वारा भी मानव में फैल सकते हैं, वो जूनोटिक डिसीज़ होते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम एक स्लाइड में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे फिर दोबारा थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या है, कब इसकी स्थापना हुई और इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो एक सम्मेलन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तब इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मेन उद्देश्य था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी आ गया था, तो उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए या फिर जो मध्यम और निम्न इनकम वाली कंट्रीज़ हैं उनको कैपिटल उपलब्ध कराए, जिससे कि वो भी अपने यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकें। और ये एक वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये एक किसी का पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए और डेवलप करने के लिए जो जिन भी परियोजनाओं के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है उसको वो प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड बैंक का काम है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसे IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है, यानी कि वो कौन है जिन्होंने IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है, वो है यशस्वी जायसवाल। को IPL की जो शुरुआत हुई थी वो 2008 में हुई थी। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि 2022 में जो हमारे IPL हुए उसमें किसने जीता, तो वो जीता है गुजरात टाइटंस ने। और सर्वाधिक IPL किसके द्वारा जीते गए, ये जीते गए मुंबई इंडियंस के द्वारा 5 बार। नेक्स्ट चलते हैं हम। किस क्षेत्र के विकास के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट शुरू किया गया है, तो इसको किया गया है रेलवे के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 22वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो इसको शुरू किया गया है इंडोनेशिया में। आसियान क्या है? आसियान एक 10 देशों का समूह है जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, उनका ये एक समूह है। इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक में, थाईलैंड में की गई थी। थाईलैंड के बैंकॉक में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। भारत में इसका क्या है कि भारत की पहले पॉलिसी थी कि वो लुक ईस्ट पॉलिसी करता था, लेकिन उसने अपनी पॉलिसी को चेंज करके 2014-15 में क्या किया कि लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि हमें ईस्ट की तरफ सिर्फ देखना नहीं है, ध्यान नहीं देना है, उस पर एक्ट भी करना है, पार्टिसिपेट करने का प्रयास करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2009 में भारत ने आसियान के साथ वस्तुओं पर और 2014 में सर्विस पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, यानी कि भारत सेवा, गुड्स एंड सर्विस पर आसियान देश के साथ क्या करता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है। इसमें जो ट्रेड होता है इन चीज़ों में, उनमें कोई ट्रेड टैक्स नहीं दिया जाता, और दिया जाता है तो वो बहुत कम दिया जाता है। ये FTA का मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है, तो इसका शुभारंभ किया है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश को पुनः अरब लीग में शामिल किया गया है, तो अरब लीग में शामिल किया गया है सीरिया को। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अरब लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी और ये 22 देशों का एक संगठन है। उसमें ज़्यादातर सब खाड़ी देश हैं, अरब के देश हैं। स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 6 देश शामिल थे, और सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि उसमें ये सीरिया भी शामिल था, जिसको बाद में निकाल दिया गया किसी कारणवश, और अब उसको फिर पुनः उसमें शामिल किया गया है। और अरब लीग जो कंट्री है या इनका जो ये एक लीग है, संगठन है, इसका हेडक्वार्टर है काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ देखो आसियान कंट्रीज़ के बारे में बताया कि कौन कौन से आसियान कंट्रीज़ हैं, उनके नाम दिए गए हैं, उनकी लोकेशन दी गई है। यहाँ हमें एक चीज़ कंफर्म हो रही है, जो आसियान के कंट्रीज़ हैं ना, इनकी जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटजिक है, क्योंकि ये पूरे ओशन के आसपास इर्द गिर्द हैं, और ये किसी भी देश के लिए, किसी भी एक्सटर्नल कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इनसे रिलेशन रखना।
और आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है आईआईटी मद्रास ने। देखो यहाँ पे हमारे इस वीडियो को क्रिएट करने का उद्देश्य है कि हम कम टाइम में अच्छे से अच्छी तैयारी और एक क्वालिटी एजुकेशन को ग्रहण कर सकें, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में हम अच्छा स्कोर बना सकें और एक अच्छा परसेंटाइल प्राप्त करके आने वाली सभी वैकेंसियों में पार्टिसिपेट कर सकें। इसलिए यहाँ पे टाइम को कम वेस्ट करने का प्रयास किया गया और चीज़ों को कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की कोशिश की गई है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। अच्छा बताइए कि अभी हमने परसों की स्लाइड में भी पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश अभी किस कारण से चर्चा में हो रहा। अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड किसने बनवाया? भारत ने ऐसा पहला राज्य है। और जब भी किसी भी राज्य को या किसी स्थान को लेकर कोई भी एक्टिविटी या कोई भी घटना या कोई भी कार्यक्रम या कोई भी प्रयास फर्स्ट टाइम किया जाता है किसी के भी द्वारा, वो ज़्यादा चर्चा में रहता है और उसके आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। इसलिए ऐसी चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे की यानी कि कौन सा शहर का हवाई अड्डा भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? किस शहर के हवाई अड्डे को, यहाँ एक मिस्टेक हुई है कि हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे को आएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसके लिए सॉरी। किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? तो वो मिला है बनारस यानी कि वाराणसी के हवाई अड्डे को। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि सबको समझ आया होगा। इसको अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद हमारी एक सुविधा है कि आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, वरना यहाँ भी लिखा हुआ है। आप इसको टाइप करके यहाँ भी टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।